तो दोस्तों, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को देखा, मेरा नींद टूट गया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का लेवल ना काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई। ठीक है, बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं। तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर हाथ में ले लीजिएगा साइड में, और क्वेश्चन को मैच करके तो चलिएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का। यह सेम टू सेम काम देगा आपका BBMKU में भी, और आपका इसमें भी काम देगा। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में। फ़िलहाल रांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ है, इसका हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं। तो चलिए, सेट बी का है। सेट ABCD 4 सेट में रहता है पेपर। अगर आपका सेट अलग है तो आप लोग क्वेश्चन को मैच करते चलिएगा और आंसर मिलाते चलिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के आप लोग क्वेश्चन मैच करते चलिएगा। पहली बात, ये आपका सेट 1 है, बैक पेपर 2 सेट 1। दो सेट में एग्ज़ाम होता है, सेट 1 और सेट 2। सेट 2 का बाद में होगा एग्ज़ाम, 2 घंटा बाद। फुल मार्क्स 50 है और टाइमिंग दिया जाता है आपको 90 मिनट। पास करने के लिए आपको लाना है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन सही करना होगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, मुझे लगता है जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है, मालूम नहीं वो ठान के आया है क्या, या किसी से लड़ाई झगड़ा करके आया है यार घर में। इतना टफ क्वेश्चन सेट कर दिया है कि मतलब बोले तो इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर स्वयं जो पेपर सेट किया है, अगर स्वयं उसको भी बोलें कि भाई तुम पेपर में पास होकर दिखा दो सर, तो शायद उसके लिए भी मुश्किल होगा। सही बता देता हूँ रियलिटी, जो पेपर को सेट किया है शायद वो भी अगर बिना आंसर देखे उसको भी एक बार दे दिया जाए ना, तो वो भी पेपर को फेल कर देगा। ऐसा पेपर सेट किया गया है। चलिए, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, समझाऊँगा बुझाऊँगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूँगा और आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो 1973 में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन को जल विद्युत परियोजना से डूबने से बचाने के लिए शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पांडा जो एक अत्यधिक संकटाग्रस्त प्रजाति है, भारत के किस भाग में पाया जाता है? रेड पांडा, सॉरी पेड़ मैं बोल रहा हूँ, रेड पांडा जो एक अत्यधिक संकटाग्रस्त प्रजाति है, यह भारत के वो सब जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, इस सब क्षेत्र में पाया जाता है। और इन सभी एरिया को हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि एशियाई हाथी अब संकटाग्रस्त है क्योंकि इसे मारा जा रहा है। एशियाई हाथी अब संकटाग्रस्त है क्योंकि इसे मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? तो इसका जो दांत होता है, ठीक है, जिसको हम लोग आइवरी बोला जाता है, आइवरी, इस दांत को तोड़ के शाखा वगैरह और बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं, इसीलिए हाथी को मारा जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मिनी माता रोग किस प्रदूषण के कारण फैलता है? तो मिनी माता रोग पारा जो होता है ना, मरकरी, उसको अगर आपके पीने के पानी में पारा की मात्रा रहेगा तो आपको मिनी माता रोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर बांध बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना के तहत। यह किस नदी पे बनाया गया है? तो दोस्तों, यह गुजरात के नर्मदा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, गुजरात में नर्मदा नदी पर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू भी यहीं पे लगाई गई है। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ स्टैचू जिसको बोलते हैं। सबसे बड़ा न्यूक्लियर दुर्घटना कहाँ हुआ था? तो देखिए, चेरनोबिल में हुआ था न्यूक्लियर दुर्घटना। ये चेरनोबिल वर्तमान में आपने नाम सुना होगा, यूक्रेन का, जिसकी राजधानी कीव है, उसी देश का एक शहर है चेरनोबिल। ठीक है, यूक्रेन का। अगला है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में 1936 में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, जिसको वर्तमान में हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। नाम बदल दिया गया है अभी। जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज का नाम था। अगला है, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो भारतीय पर्यावरण संरक्षण जो लागू हुआ था, यह हुआ था 1986 में, 1986 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है एक एक्वेरियम एक पारिस्थितिकी तंत्र है। एक एक्वेरियम एक पारिस्थितिकी तंत्र है। कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जल और आर्टिफिशियल दोनों है। जल पारिस्थितिकी तंत्र है और आर्टिफिशियल है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बोथ ए एंड सी को बोलता है। ठीक है, डी नंबर है हमारा वे पौधे जो सूखे स्थानों में उग सकते हैं उन्हें कहा जाता है। तो वे पौधे जो सूखे स्थानों में उग सकते हैं, सूखा स्थान जैसे कि राजस्थान हो गया या रेगिस्तान वाला इलाका हो गया, वहाँ पे जो पौधे उगते हैं जैसे कैक्टस हो गया, तो उसको हम लोग जीरोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट। ठीक है, और जल में जो पौधे उगते हैं उसको हम लोग हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न 11 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जो चट्टानों या मिट्टी के कणों को घिसने और उनके परिवहन का कारण बनती है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है क्षरण, जिसको हम लोग मृदा अपरदन बोलते हैं। ठीक है, तो मृदापन है, इरोजन या क्षरण बोलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला 12 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन जो किया गया था, यह किया गया था 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी नंबर हेपेटाइटिस, जो कि एक लीवर की बीमारी है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर सिरोसिस, यकृत सिरोसिस बोला जाता है, हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी होता है। यह ए के बारे में पूछा गया कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो लीवर से संबंधित बीमारी है, और ख़ास करके यह आपका फूड प्रदूषण, ठीक है, और आपका जल प्रदूषण से फैलता है, मतलब खाना या फिर आपका पीना, इन्हीं दो चीज़ों के माध्यम से हमारा हेपेटाइटिस फैलता है, जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं ना, जॉन्डिस, पीलिया, जिसमें बॉडी पीला होने लगता है, वही है जॉन्डिस। ठीक है, बॉडी पीला होने लगेगा, आँख पीला हो जाएगा, फिर आपका जीभ पीला हो जाएगा, सब कुछ पीला हो जाएगा, पीला पीला आप दिखेंगे। अगला है विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो विश्व में आपके टोटल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, 36 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 15 नंबर। इसमें पूछा गया है कि उस यंत्र का नाम बताइए, उस मशीन का नाम बताना है जिसे वायुमंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान, दबाव और आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो तापमान, दबाव और आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हम लोग जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको बोला जाता है रेडियो सोंड। ठीक है, रेडियो सोंड। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। यह है हमारा इकोसिस्टम शब्द की खोज किसने की? तो इकोसिस्टम का हिंदी अर्थ होता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र की खोज जो है ए जी टॉन्सले ने किया है। ठीक है, ऑर्थर जी टॉन्सले, ऑप्शन सी। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, ठीक है, बहुत लंबा प्रश्न है, कि पर्यावरण विज्ञान को निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण विज्ञान, कि पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में फिल्टर सामग्री में सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, तो फिल्टर सामग्री में जनरली जो है रेत का प्रयोग किया जाता है, सैंड। ठीक है, और आरओ में रेत दिया जाता है। ठीक है, फिर आपका गार्नेट रेत भी होता है, जबकि कुचला हुआ पत्थर भी होता है, लेकिन वहाँ पे आपका एंथ्रासाइट नहीं रहता है। एंथ्रासाइट क्या है? कोयला। अगर आपको आरओ में जो हम लोग अच्छा पानी निकालते हैं ना, आरओ यूज करते हैं मशीन, तो अगर वहाँ पे एंथ्रासाइट दे दें यानी कि कोयला दे देंगे तो पानी तो एकदम काला काला हो जाएगा। अब बोलिएगा ये तो क्या पानी है रे। ठीक है, तो काला पानी हो जाएगा फिर। अगला है हमारा 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार प्रक्रिया, निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या था? सॉरी यार, एक मिनट, ये 18 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको गलत बताया। ठीक है, इसमें कुचला हुआ पत्थर भी है, तो ये एंथ्रासाइट हो सकता है, और बी भी मतलब बी या डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी या डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम चांस एंथ्रासाइट भी है, क्योंकि कुचला हुआ पत्थर भी आपका गंदा हो जाएगा ना, तो डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। बाकी एंथ्रासाइट ज़्यादा सूटेबल रहेगा,
क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला है, कोयला का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। 19 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार प्रक्रिया जल के फिल्टर होने के बाद की जाती है। ठीक है, तो जल के फिल्टर होने के बाद जो उपचार किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग विकृतीकरण। ठीक है, डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन हम लोग जानते हैं किसको, जल प्रदूषण को। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मोक का हिस्सा कौन नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा SPM। ठीक है, व्हाट इज द SPM, आई डोंट नो अबाउट SPM। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, दैट इज कि यूट्रोफिकेशन मीन्स, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि अतिरिक्त पोषण के कारण जल निकाय का भरना। ठीक है, फिलिंग अप वाटर बॉडी विथ एक्वेटिक ड्यू टू एक्स्ट्रा न्यूट्रिशमेंट। तो आपको बोला जाता है कि ज़्यादा विटामिन चीज़ भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। ज़्यादा खाइएगा ना आप लोग मीठा या फिर ज़्यादा खून हो जाएगा तो फिर वो भी खतरा है शरीर के लिए। ठीक है, अति कुछ भी नहीं है, अति जो होता है ना, अति घातक होता है। ठीक है, अगला है जैव रासायनिक ऑक्सीजन का मांग मतलब क्या होता है। 1 मिनट, क्वेश्चन है हमारा, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का मतलब है हमारा है ऑक्सीजन नीडेड। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है, जिसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक कचरे को विघटित करने के लिए आवश्यक घुलित O2 यानी कि ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है फोटोकेमिकल स्मोक का मुख्य घटक है। फोटोकेमिकल स्मोक का मुख्य घटक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वन उन्मूलन सामान्यतः घटाता है, क्या घटाता है। अगर वन उन्मूलन हो कर दें यानी कि वनों की कटाई कर दें तो हमारा रेनफॉल कम हो जाएगा, ऑप्शन ए, वर्षा घट जाएगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 26 नंबर, अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। अल्फा डाइवर्सिटी दैट मीन्स, अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। ठीक है, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आगे देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है हमारा कि डैश को परिभाषित किया गया है, डैश को परिभाषित किया गया है जब एक प्रजाति किसी विशेष भौगोलिक स्थान पर अद्वितीय होती है। ठीक है, मतलब अपने आप में यूनिक होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय प्रजाति, एंडेमिक स्पीसीज इसको बोला जाता है। अगला है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सबको मालूम है ये वाला, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड जो हमेशा सीधा होता है कैसा रहता है। तो यह ऊर्जा का पिरामिड रहता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल ओजोन परत जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ठीक है, सबसे अधिक किसके द्वारा घटित होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो इसको हानि पहुंचाता है वह कौन है। लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा टफ रखा गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFC गैस के कारण क्षति पहुंचता है। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से जैविक घटक जो जैविक समुदायों की संरचना और संगठन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा जैविक संगठन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर। इसमें पूछा गया है कि पारिस्थितिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पारिस्थितिकी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी एक तंत्र है
पारिस्थितिकी एक तंत्र, एक मिनट यार, पारिस्थितिकी एक स्वतंत्र अनुशासन है जो प्राकृतिक चयन और विकासात्मक इतिहास से स्वतंत्र है। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं, तो ये सही नहीं है। ठीक है, और बाकी तीनों जो है सही है, बाकी बी नंबर आपका सही नहीं है। एक मिनट, मुझे मुंह पे पानी मारने दीजिए यार मुझे झपकी आ जा रहा है। चलिए, तो क्या हुआ ना कि कल रात में दोस्त का शादी था, तो उसी में रात जग गए थोड़ा सा, तो इसीलिए सुबह को नींद आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें पूछा गया है कि डिट्रिस खाद्य श्रृंखला कहाँ शुरू होती है। ठीक है, तो डिट्रिस जो खाद्य श्रृंखला है यह शुरू होती है आपकी डेड ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि मृत जैविक पदार्थ से। ठीक है, यहाँ पे ये देना चाहिए अपघटक, लेकिन इनका लैंग्वेज देख रहे हैं, इन्होंने हिंदी ट्रांसलेट भी नहीं किया है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब हिंदी को जैसा मशीनी ट्रांसलेशन होता है ना, क्वेश्चन इंग्लिश से सेट होता है बस, और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। लैंग्वेज भी बहुत टफ है। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा जो संगमरमर और चूना पत्थर के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है। तो जब अम्लीय वर्षा होती है तो संगमरमर, जैसे कि ताजमहल हो गया, उस पे जब गिरती है ना, तो वह कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करती है। क्या बनाती है? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा नीचे से शुरू होता है। ठीक है, किससे शुरू होता है? नीचे से। तो पारिस्थितिकी का जो पिरामिड है वह हमेशा प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक के साथ शुरू होता है। उत्पादक दैट मीन्स कि सड़े गले अपघटक पदार्थ। ठीक है, से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसी को उत्पादक बोलिएगा आप लोग। ठीक है, उत्पादक में सड़े गले जीवों से जो फिर घास उत्पन्न होता है उसको उत्पादक बोलते हैं, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको अपघटक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला, सबको जानते हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन 1 को सुरक्षित रखा गया था। बाकी रेड डाटा बुक की बात किया जाए तो रेड डाटा बुक एक पुस्तक है। ठीक है, लाल किताब मत बोलिएगा रेड डाटा बुक का नाम रेड डाटा बुक ही है, और इसमें सभी संकटाग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है, जिसमें आपका पेड़ पौधे भी शामिल हैं और जीव जंतु को भी शामिल किया गया है इस बुक में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संकटाग्रस्त प्रजातियों को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 39 नंबर। टोल्ड दैट कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है। तो प्रवाल भित्ति, जिसको कोरल रीफ्स कहा जाता है, ये प्रवाल भित्तियाँ समुद्र में पाई जाती हैं। समुद्र में जीवों के कंकाल के ऊपर ये बनती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये लक्षद्वीप जो है ना, प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है, मतलब जीवों के समूह, जीवों के कंकाल पे बना हुआ जीव वो टापू है। ठीक है, कोरल द्वीप। तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सिटू संरक्षण के तहत शामिल नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा चिड़ियाघर, जू जो है आपका ये शामिल नहीं है। बाकी बोला गया है 41 नंबर हॉट स्पॉट उच्च वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो हॉट स्पॉट उच्च वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको विविधता बोलते हैं। ठीक है, विविधता, डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि वाहनों के उत्सर्जन से निकलने वाली विषैली गैस कौन सी है। तो जो बाइक से या 4 व्हीलर से जो गैस निकलती है हानिकारक गैस, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा BOD का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो
इसको बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इससे पानी की प्योरिटी का पता चलता है। 44 नंबर है कि व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, कि विभिन्न देशों के बीच में वैश्विक ताप को लेकर एक समझौता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह देशों के बीच एक समझौता है जो वैश्विक गर्मी को कम करने के लिए कदम उठाया गया है। और वहीं अगर पूछ देता कि रियो सम्मेलन क्या है, तो रियो सम्मेलन ओजोन परत को सुरक्षा करने के लिए है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल वैश्वीकरण पृथ्वी का तापमान को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो क्या हो जाएगा 45 का डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 45 का डी, इनमें से सभी। कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से सभी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया। ठीक है, यानी कि ये सभी पृथ्वी के तापमान को मिलके बढ़ा रहा है। 46 नंबर है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन 47 नंबर। इसमें पूछा गया है कि उत्तराधिकार में शामिल मूलभूत प्रक्रिया का क्रम क्या है। बोलिएगा, ना क्वेश्चन समझ में आएगा ना आंसर समझ में आएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आंसर समझ में आ रहा है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नगमन। ठीक है, फिर है आपका आक्रमण, फिर है आपका पूर्णता सक्रिया, फिर है प्रतिक्रिया और फिर स्थितीकरण। अब बोलिएगा इठो क्या क्वेश्चन है भाई साहब। मैंने बोला ना क्वेश्चन तो एडवांस लेवल का इन्होंने सेट किया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ठोस कचरे की जैविक सामग्री विघटित होती है। ठीक है, ठोस कचरे की जो जैविक सामग्री विघटित होती है, ठीक है, वह होती है कैसे। अच्छा, जिसको लगता है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, जो तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, उसको जाके ये पेपर थमा दो और बोलो कि ज़्यादा नहीं, आप 20 नंबर हमको यहाँ से सही करके दे दीजिए। ठीक है, और उसको बोल दीजिए कि उसके लिए आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं, उसको बोल दीजिए कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब कि 0.33 आपका नेगेटिव मार्किंग है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको दे दीजिए, उसके बाद उसको पीछे तरफ से धुआं निकल जाएगा। ठीक है, रियलिटी में बता रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल देख के यूपीएससी का लेवल है यार क्वेश्चन का। ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं है, सब लगेगा सुना सुना क्वेश्चन। सुना सुना नहीं, एकदम सुना सुना सामसुन बुझाता है ना, कि ना कभी सुने हैं वैसा ही लगेगा। ठोस कचरे की जैविक सामग्री विघटित होती है। ठीक है, और जो इसमें एग्ज़ाम में, अगर इस एग्ज़ाम में उनको बोल दीजिए कि वो अगर 30 नंबर प्लस लेते आता है ना, तो बोल दीजिए भाई तुम बहुत अच्छा पढ़ लिया है, आपको नहीं उसको। ठीक है, एक बार तैयारी करने वाले को बोल दीजिए, आपको तो एग्ज़ाम में ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को एग्ज़ाम में जो कम भी लाएंगे, अगर आप एग्ज़ाम में 16 मार्क्स तक लेते हैं, 15-16 मार्क्स तक लाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में पास कर दिया जाएगा। 20 नंबर देके आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी पास कर देता है, कम मार्क्स लाते हैं फिर भी आपको पास कर दिया जाता है। 1-2 नंबर कम लाएंगे तो पास कर देगा, ज़्यादा कम लाएंगे तो फिर नहीं पास करेगा। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है ठोस कचरे की जैविक सामग्री विघटित होती है। तो ठोस कचरे की जो जैविक सामग्री होती है वह कैसे विघटित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्मजीवों की क्रिया द्वारा। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर। इसमें पूछा गया है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था, यह है हमारा 1972 में, 1972। ठीक है, विश्व वन के सभी जीवों के लिए वह था प्रोटेक्शन। अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समझौता जैविक संरक्षण और इसके घटक का सतत उपयोग और उचित समान वितरण को लाने का उद्देश्य है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम में आ जाता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये थे 50 क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप लोग आंसर मैच कर लिए होंगे। अब आप लोग मिला लीजिए, अगर आपका 15 मार्क्स भी आ जाता है ना, ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि पास हो जाएंगे एग्ज़ाम में, पास कर देगा यूनिवर्सिटी वाले। और फिर 15 से कम नंबर आता है तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा, मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन 15-16
20 नंबर लाएंगे तब तो बहुत अच्छा, लेकिन 15 से नीचे आता है तब खतरा है भाई। हालांकि लीगल तरीके से 20 लाना चाहिए, बट कम में भी आपका यूनिवर्सिटी देखे हैं हम, एक दो बच्चा हम एनालाइज किए थे पेपर पिछली बार मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, मतलब बहुत कम आ रहा था, फिर भी उन लोग को देखेंगे पास कर दिया है। तो यूनिवर्सिटी आप लोग को पास कर देता है, ठीक है। 15 नंबर लाए हैं तो सोच लीजिए कि आप पास हो जाएंगे। चलिए मैच कर लीजिएगा। बाय, ऑल द बेस्ट। इसका PDF चाहिए तो PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।